तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2 ऑफ सर्किल चैप्टर 10 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन तक आपने कर लिए होंगे, उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन का डायग्राम दे रखा है पहले से ही ये, और दिया गया है कि एक्स एक्स एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी जो कि सी पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ठीक है। एंड प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री। कौन से एंगल को प्रूव करना है, देखो ए ओ बी इज 90 डिग्री। ये जो आप देख पा रहे हो ए ओ बी, ये वाला एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर है भाई, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। मैं फटाफट से कुछ चीजें बताता हूँ कि इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए समझना क्या करना है, लिखेंगे कैसे वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं लॉजिक बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दो कि फंडा क्या रहेगा। देखो यहां से लेके हमने इसको ये मिला दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया ओसी को। इसके बाद आपके सामने चार एंगल दिख रहे होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये चार एंगल आपको दिख रहे होंगे। अब एक चीज और फटाफट से, मैंने आपको बताया है अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती हैं, ये हमारा सेंटर है, तो एक बात ध्यान रखना कि ये वाले दोनों एंगल और ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। पिछले कुछ क्वेश्चन में आपने करा भी होगा। तो इसी हिसाब से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट है और ये दो रेडियस, तो एंगल 1 और 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 और 2 बराबर होंगे, सेम एंगल 3 और 4 भी बराबर होंगे। और ये पूरे के पूरे किस पर आ रहे हैं, डायमीटर। ये देखो पैरेलल टेंजेंट है, तो ये क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों का सम कितना होगा भाई, 180 होगा, हाँ है ना। और एंगल 1 और 2 अगर बराबर हैं, तो जहां पे एंगल 1 है यहां भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और भाई जहां पे 3 और 4 दोनों बराबर हैं, जहां पे 4 है वहां भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात समझो, एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब देखो 2 ले लिया हमने कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और भाई एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, यहाँ पे अपॉन में 2 जाएगा, ये हो गया 90। देखना यही तो प्रूव करना था। एंगल 2 प्लस 3 क्या है, एंगल 2 प्लस 3 ही तो ए ओ बी है। यहां से हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेकिन आप इसको प्रॉपर कैसे करोगे, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। बाकी सिलसिला सिर्फ यही है, मेन यही चीज है, यही लॉजिक है इसमें। अब बस आपको रह सिर्फ इतना गया, इसे करने से पहले ये बताना कि एंगल 1 और 2 बराबर क्यों है, 3 और 4 बराबर क्यों है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला इसको और इसको, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है भाई। इन दोनों को करेंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, उससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 2 के बराबर है। सिमिलरली 3 और 4 को भी हम ऐसे ही बराबर करेंगे। बस वो आप देख लो फटाफट से। चलो सबसे पहले, अगर आप बोर्ड में कर रहे हो तो कैसे करेंगे, कुछ कुछ चीजें बताएंगे। जैसे कि हमने ज्वाइन किया है ओ सी को, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ सी। देखो पहले ही मैं ना आपको लॉजिक समझा देता हूं, फिर थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं कि आप लिखेंगे कैसे, ठीक है। ओसी को ज्वाइन करा, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे भाई, ओ ए सी, ओ ए सी। इन दोनों ट्रायंगल में देखो भाई ओ ए कॉमन है, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए क्या है, कॉमन, ठीक है भाई। अगला देखो और क्या है, ओपी और ओसी दोनों ही क्या है, रेडियस। ओसी बरा ओपी पहले इधर लिखेंगे ना, ओपी बराबर है ओसी के, क्यों है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। इसके आगे देखो, ये कॉमन ले लिया, ये ले लिया। इसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू सी ए, पी ए इज इक्वल टू सी ए मेरे भाई। तो ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट पूरा इधर से लिख लेना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा पूरा लिख लेना आप, पॉइंट आर इक्वल, आर इक्वल। क्लियर है भाई, ये आ गया आपका रीजन। तीनों ही साइड 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 से क्या हो गए, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। ओ ए पी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। अगर SSS से तीनों ये वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके आगे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। क्लियर है भाई? अब आप समझ गए कि एंगल 1 और 2 बराबर क्यों है। सिमिलरली आप ये कह सकते हो एंगल 3 और 4, जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 3 और 4 बराबर आ जाएगा। करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिमिलरली लिख के काम चल जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है भाई, यहां पे इसको फर्स्ट नाम दे देना और यहां पे इसको सेकंड नाम दे देना, और फिर इसके बाद नाउ अब आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 2 3 4 चारों का सम कितना होगा 180। सेम आ गई, ये काम कर देना है आपने। और जहां पे आपने 1 की जगह 2 लिखा है और 4 की जगह 3 लिखा है, वहां पे आगे ब्रैकेट में डाल देंगे आपने कहां से लिखा है, क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड से लिखा है, तो यहां पे आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है भाई? भाई मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो मेन चीज है मैं उसको पहले बता देता हूँ ताकि सटीक तरीके से दिमाग में एंटर कर जाए, और फिर ये आपका लिखने का तरीका। आप ऐसे लिखना, पहले ये है और उसके बाद ये है, ठीक है? इस तरीके से लिखना, कॉपी में ऐसे मत लिखना। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला। हमारे डायरेक्टर साहब काफी मुस्कुरा रहे हैं। चलो, prove that the angle between the two tangents drawn from an external points to a circle is supplementary to the angle subtended by a line segment joining the point of contact at the center। जिस बच्चे, जो बालक समझदार हैं, फटाफट से प्रयास करो क्वेश्चन को समझने का, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। बेहद ही आसान सवाल, बहुत ही सस्ता सा सवाल है, एक बार करने का प्रयास करेंगे आप लोग। मैंने हमेशा बोला एक बार मेरे कराने से पहले खुद ट्राई जरूर कर लिया करो, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन कह क्या रहा है जरा उसको समझना एक बार, है ना? चलो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो, और द पॉइंट ऑफ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, ये जो लाइन, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकलने वाली लाइन है, ऑब्वियसली सेंटर पे। कुल मिला के बात ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल को हमें क्या प्रूव करना है? सप्लीमेंट्री प्रूव करना। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर है जी? ये वाला और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री करना है प्रूव। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं मेरे भाई? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका दोनों का सम क्या हो, 180 हो। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका और इसका सम कितना है, 180 है। तो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी, इसका नाम ओ रख देते हैं और इसका नाम पी रख देते हैं। अब बहुत छोटी सी बात बताओ, क्वेश्चन को खत्म कैसे करना है, लॉजिक क्या है? देखो, आप सभी जानते हो टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये रेडियस और ये टेंजेंट भाई आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब भाई छोटी सी बात बताओ, मैं अगर इसको इन क्वाड्रिलेटरल, देखो अब पूरा ही लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, देखो समझो कैसे करेंगे। लेट अ सर्किल, लेट, देखो यहां से कर लो, लेट PA एंड PB are the tangents from an external point P at A and B। ठीक है भाई, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P at A and B। ठीक है भाई, देखो ये हमारी दो टेंजेंट हैं, PA और PB। ठीक है, कहां से? P से और A और B पे। एंड द रेडियस एंड विद सेंटर एट A and B ऑफ सर्किल विद सेंटर O। ठीक है, सेंटर क्या है, O है। इसके बाद आप देखो कि OB परपेंडिकुलर होगा PA पे, OB इज परपेंडिकुलर टू PB, एंड साथ में OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA, ये भी होगा। ठीक है भाई, रीजन क्या है? रीजन ये है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, थ्योरम है ये। ठीक है, बस इतना ही लिख दो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो हम कह सकते हैं अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो OBP
एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेम ओ ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री भाई। ठीक है, अब यहां से चलते हैं पूरे क्वाड्रिलेटरल पे। इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए अगर आप देखें एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चारों एंगल का सम कितना होता है 360। अब इसके आगे एंगल पी, अब देखो एंगल बी कितना है, एंगल बी है भाई 90, ठीक है, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए भी कितना है 90 इज इक्वल टू 360। आगे समझो, एंगल पी प्लस एंगल ओ, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस भाई 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 इज इक्वल टू 360। अब भाई एंगल पी और ओ इसको एज इट इज लिखा रहने दो, और ये जो 360 उधर जाके 180 माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी प्लस ओ का सम कितना आ गया 180। अरे मेरे भाई देखो, यही तो प्रूव करना था कि इसका और इसका सम कितना आना चाहिए 180, यही तो आया है हमारा। तो आप लिख सकते हो एंगल, इसको और प्रॉपर लिख देना ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दोनों का सम भाई कितना हो गया 180। यही तो हमें प्रूव करना था मेरे भाई। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। अगेन फिर मैं बोल रहा हूं, लिखने का तरीका क्या है, जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं आप उसमें पहले टू प्रूफ लिख लिया करो, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ पे लिख लेना है, मैं फिर लिख दे रहा हूँ एक बार, टू प्रूफ। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में हम लिख देना एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये आप ऊपर लिख दोगे, यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट है। ठीक है जी, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इस वजह से पसीने आ रहे हैं। चलो जल्दी नोट करो फटाफट से। मेरे भाई ऐसी है, बहुत दिन से लाइट नहीं है, बहुत खतरनाक गांव है हमारा, वहां से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस, इसको क्या करना, कहना क्या चाह रहा है देखो। ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब देखो यार, इसका इस्तेमाल करते हैं ना धुआंधार चीजों का। इसमें पैरेललोग्राम मिलेगा क्या कहीं? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा जी, ये रहा, प्रस्तुत है बिल्कुल, ये रहा पैरेललोग्राम जी। सर्किल मिलेगा क्या? मिल तो सब जाएगा, बट फिक्स आने की बात है। हाँ हाँ, कुछ आ तो रहा है भाई, अब ये मूव हो जाए बस, सब कुछ हिल जाएगा सिलेक्शन से। एक सेकंड बस रुक जा बालको, कहाँ गया रे? मूव का इस्तेमाल करें, अरे साला सब मूव हो जाता है रे। रुको कोई नहीं, एक ट्राई और मारते हैं, गिव मी वन चांस। ये देखो, पहले बना लेते हैं भाई सर्किल, ठीक है। अब बनाते हैं इसके ऊपर पैरेललोग्राम। अब इस पे बनाएंगे पैरेललोग्राम, जो कि बहुत ज्यादा गलत बन रहा है। एक मौका और देंगे लास्ट। ये भाई वाह, क्या बात है। काम चला लो। काम कैसे चल जाएगा भाई, अभी रुक जाओ एक सेकंड। भैया कुछ ना चलेगा, छोड़ो इसे। अब इसके ऊपर मैं अपना शस्त्र इस्तेमाल करते हुए, ये देखो, अरे ये देखो, ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम। बनना नहीं बनना, मानते हो कि नहीं? ऐसे बनता है पैरेललोग्राम, बताओ। बन गया भाई पैरेललोग्राम। अब देखो क्वेश्चन क्या है वो समझो फटाफट से। ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्किल है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पे हमने रख दिया सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर रख लिया हमने ओ।
सही है। अब इसके आगे समझेंगे फटाफट से। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्किल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम जिसके अंदर सर्किल सर्कमस्क्राइब है वो पैरेललोग्राम क्या है, वो रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, देखना एक बार। क्यू आर पी क्यू आर और एस, भाई ये चार हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन आप ऐसे ही प्रूव कर चुके हो पहले। देखना आप क्या इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अगर बच्चों ने सारे ही तुम लोगों ने देखा हुआ है तो पिछले एक क्वेश्चन में आपने यही प्रूव किया था कि अपोजिट साइड का सम दूसरे अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। इसका अगर यहां तक प्रूव कर सकते हो तो इसके आगे जरा सा काम रह जाता है। पहले अगर आपको नहीं आता तो मैं यही प्रूव करा देता हूँ, देखो कैसे करेंगे एक बार समझो। ठीक है भाई, देखो इसको मिटाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं भाई, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन लिख लेना, ठीक है। गिवन लिख लेना और उसके बाद टू प्रूव, टू प्रूफ से भी लिख सकते हो। देखो गिवन में क्या है, चलो पहले एक बार गिवन ही लिख दे रहा हूं भाई, ठीक है। देखो भाई गिवन, गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने माना ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। सरकमस्क्राइबिंग, सरकम सरकमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर। ओ ये जादू देख रहे हो तुम बोर्ड का, ये आउट ऑफ इंडिया का बोर्ड है भाई, ऐसे ही करता है। ठीक है जी, इसके आगे देखेंगे। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें ये करना है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है, दैट इज कि हमें प्रूव करनी है चारों साइड बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के। कुल मिला के बात ये हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट है भाई, यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट है। प्रूफ समझेंगे क्या है। अब फटाफट से एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट जा रही हैं ए पी और ए एस, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे भाई यहां से ए पी बराबर होगी किसके, ए एस के, हाँ या ना। सेम बी पी बराबर होगी बी क्यू के, बी पी बराबर होगी बी क्यू के, अरे भाई बी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट आ रही हैं, बराबर होंगी। सेम सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी आर और सी क्यू दो टेंजेंट है, दोनों बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्लियर है भाई। अगेन डी आर और डी एस बराबर होंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस। सही है भाई। रीजन दे देंगे, रीजन क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangent from an external point length of tangent are equal, यहीं लिख लो, are equal from an external point। क्लियर है, ये सारी चीजें हमने लिखी। इसके बाद हम करेंगे एडिंग अबव इक्वेशंस। इनको क्या कर लेंगे भाई, इनको हम ऐड कर लेंगे, एडिंग अबव इक्वेशंस, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा भाई सी डी बराबर ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू। देखो इसको साथ में लेकर के ए एस और सी क्यू, ए एस, एक सेकंड, ए एस और डी एस लेना। तो देखना ए एस और डी एस, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी। देखो ना, ए एस और डी एस, इसकी जगह ए डी लिख लेंगे, प्लस बी क्यू और सी क्यू की जगह क्या आ जाएगा भाई, बी सी। यहां तक कोई दिक्कत किसी बालक को, हाँ या ना बोलो भाई। ये हो गया हमारा ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। क्लियर है जी यहां तक। अब इसके आगे देखो, इसके आगे भाई नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं, यहां समझेंगे, ठीक है भाई।
अब देखना तुम्हारे पास यहाँ तक क्या आ चुका था हमारे पास। चलो यार फिर डायग्राम नहीं दिखेगा तो मैं यहीं समझाते हैं, देखो अब समझो। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी आने के बाद अब आप जानते हो कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। एस एस ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। एंड एंड बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के। बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के। ये दो बातें हैं। अब देखना ध्यान से, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इन दोनों की जगह ए बी लिख सकता हूँ। अरे भाई सी डी की जगह क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ, यहाँ सी डी है ए बी लिख सकता हूँ। ए बी प्लस ए बी ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर। अब बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ए डी। बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए डी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी। भाई देखो ना, ए डी की जगह अगर बी सी लिखूंगा तो बी सी प्लस बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी। टू से टू कट गया तो ये क्या, इट इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर बी सी। अब जो मैं आपसे कहूंगा बड़े ध्यान से देखना। एक तो इसको देखो, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी ये इसके बराबर है। बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी ये भी बराबर है। तीसरी बात ये निकल के आ गई कि ए बी और बी सी बराबर है। भाई ये इसके बराबर है और ये ए बी प्लस बी सी इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर है। तो चारों साइड आपस में बराबर हो गई कि नहीं, हाँ। तो इसको देखो, इसको हम कहेंगे फर्स्ट और इसको कहेंगे सेकंड, ठीक है। यहां लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और बराबर है डी ए के। अरे हाँ या ना, हो गई चारों साइड बराबर। यही हमें प्रूव करना था। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है भाई, यही हमें प्रूव करना था। फटाफट से नोट डाउन करेंगे सुंदर राइटिंग में।